प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें एक इम्पॉर्टेंट प्रमेय का अध्ययन करना चाहिए। आइए देखते हैं। माना P एक अभाज्य संख्या है तथा A धनात्मक पूर्णांक है। यदि P A स्क्वायर को विभाजित करता है तो P जो है A को भी विभाजित करेगा। ठीक, अब आते हैं इसके प्रश्नों पर। सिद्ध कीजिए, पहला क्वेश्चन हमारा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये एक अपरिमेय संख्या है और हमें सिद्ध करना है कि ये √5 अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। तो हमें इस विधि को इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए विधि की आवश्यकता होती है। उस विधि का नाम है विरोधायुक्ति विधि। विरोधोयुक्ति विधि। ठीक, विरोध मीन समझ रहे हैं क्या होता है। विरोध करके ही हम इसको हल करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत, यानी कि जो प्रश्न में दिया गया है उसका विपरीत है। अपरिमेय दिया गया है तो हम परिमेय लेके चलेंगे। अब √5 बराबर A/B, जहाँ A और B सह-अभाज्य पूर्णांक है। सह-अभाज्य पूर्णांक है। B बराबर 0 नहीं होना चाहिए। सह-अभाज्य किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो एक के अलावा अन्य कोई संख्या का गुणनखंड नहीं होता। ठीक, यानी कि सह-अभाज्य संख्या हुआ होती है जो दोनों का गुणनखंड होता है, यानी कि एक होना चाहिए। उसके बाद आते हैं इसका तिरछा गुणा करेंगे। तिरछा गुणा करेंगे तो हमारा √5B बराबर A हो जाएगा। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 5B² हो जाएगा, क्योंकि जब वर्ग करते हैं तो √ हट जाता है। तो 5B² बराबर A²। समीकरण नंबर 1 इसको मानेंगे। उसके बाद A² जो है 5 से विभाज्य है, यानी कि हमारा P जो है A² को विभाजित करता है, यानी कि A² जो है 5 से विभाज्य है, इसलिए A भी हमारा 5 से विभाज्य होगा। अतः हम कह सकते हैं कि A बराबर 5m, और जहाँ m एक पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है A बराबर 5m, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक, तो 5B² बराबर A² के स्थान पे हम लिखेंगे 5m के होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे। 5B² बराबर 25m²। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हो जाएगा हमारा B² बराबर 5m²। B² 5 से विभाज्य है, ये तो पता ही है, तो B भी 5 से विभाज्य होगा। A तथा B का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 5। A का मान भी 5 आया था और B का मान भी 5 आया है, तो A तथा B का एक उभयनिष्ठीय गुणनखंड 5 है। तो A और B का एक सह-अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। अगर इसका अलग आता कोई मान, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, ये आया होता, तब हमारा क्या होता? सह-अभाज्य गुणनखंड होता। लेकिन दोनों ही 5 आए हैं तो हमारा
यानी कि उभयनिष्ठ होगा, तो ये गुणनखंड 5 होगा, लेकिन सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। इसी प्रकार हमारा सिद्ध हो जाता है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है। इसको हमें सिद्ध करना है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन हम सिद्ध किए थे वैसे इसको भी सिद्ध करेंगे। मानेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। ठीक, मानते हैं 3 + 2 √5 बराबर a/b, जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक तथा b ≠ 0, यानी कि b का मान 0 नहीं होता है। आपको पता है सहअभाज्य पूर्णांक में। तो इसका पक्षांतर कर देंगे, 3 को इधर लाएंगे तो 2 √5 बराबर 1a/b - 3। इसके बाद हम तिरछा गुणा कराएंगे तो 2 √5 बराबर a - 3b/b। इसको गुणा कराएंगे जब, तो हमारा क्या बचेगा, √5 बराबर a - 3b/2b। इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ तक तो समझ में आ गया हमारा। उसके बाद क्या है, क्योंकि a और b पूर्णांक हैं, ये हमें समझ में आ रहा है, a और b पूर्णांक है, तो a - 3b/2b एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, √5 एक परिमेय संख्या होगी जो कि असत्य है, क्योंकि √5 एक, अतः हमारी कल्पना गलत है, क्योंकि हम ये कल्पना कर रहे हैं कि हमारा ये परिमेय संख्या है, जिससे यह सिद्ध होता है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। अभी हमने आपको √5 का सॉल्व कराया था, जो अपरिमेय संख्या, हम इसको कल्पना मान रहे हैं ना कि √5 एक परिमेय संख्या, लेकिन सही ये अपरिमेय। तो जिससे यह सिद्ध होता है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि संख्याएं अपरिमेय। पहला क्वेश्चन है 1/√2। इसको लेके चलते हैं। सभी को जैसे पहला क्वेश्चन हल किए थे वैसे इसको भी करेंगे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। तो 1/√2 बराबर a/b, जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं तथा b ≠ 0। उसके बाद तिरछा गुणा कराते हैं दोनों का, तो b बराबर हो जाएगा √2a, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो b² हो जाएगा बराबर 2a²। √2 का जब वर्ग करेंगे तो वो 2 ही बचेगा। समीकरण नंबर 1 इसको मानते हैं, तो b² संख्या जो है वो 2 से विभाज्य है, यानी कि p जो है a² को विभाजित करती है। ठीक, उसी प्रकार b भी 2 से विभाज्य, यानी कि p जो है a को विभाजित करती है। अतः हम इसको मानेंगे b बराबर 2m, जहाँ m क्या है, एक पूर्णांक। तो b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर रखते हैं, तो b का मान जब रखेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 2m² बराबर 2a²। अतः हम कह सकते हैं 2 का 4 हो जाएगा और m² हो जाएगा और 2a² हो जाएगा। तो a² जो है संख्या 2 से विभाज्य है और a भी 2 से विभाज्य है, यानी कि a और b
दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 2 है। अतः दी गई संख्या एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक, दी गई संख्या एक परिमेय संख्या अतः दी गई संख्या एक परिमेय संख्या नहीं, सॉरी यहाँ पे नहीं लिख लीजिएगा, नहीं होगी। ठीक है, नहीं होगी। तो हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है, यानी कि दी गई संख्या 1/√2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमारा ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, माना 7/5 एक परिमेय संख्या है, जैसा कि हमें सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय है, तो हमें अपरिमेय सिद्ध करना। तो आपको पता है, पहले हम विपरीत मानते हैं इसको। माना 7/5 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। तो 7/5 बराबर 1/b, जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक है, यानी कि b नॉट इक्वल टू 0, यानी कि b का मान 0 नहीं होता। तो हम इसका तिरछा गुणा कराएंगे, इसको 7 यहाँ पे ले आएंगे, तो √5 बराबर a/7b, क्योंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, आपको ऊपर सिद्ध कराया गया था कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं, ना एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या। तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि सत्य नहीं है। ठीक, सत्य नहीं है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। तो आपको होमवर्क दिया जाता है, होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मिला है होमवर्क। अब आते हैं, ये हमारा प्रश्नावली 1.3 समाप्त हो गया। अब आते हैं अगले चैप्टर पे, प्रश्नावली 1.4 पे। उसके लिए हम कुछ नियम पहले पढ़ते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या आपको पता है परिमेय संख्या किसे कहते हैं? P/Q, यानी कि P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है तथा Q का मान 0 नहीं होता। तो परिमेय संख्या में एक होता है दशमलव प्रसार, ठीक, जिसे हम भाग देने पे लाते हैं। तो दशमलव प्रसार में हमारे दो मान होते हैं, एक शांत होता है, एक अशांत आवृत्ति होती है। शांत के उदाहरण क्या होते हैं? जैसे हम 3 में 5 से भाग देंगे तो हमारे कितनी बार जाएगा? पहले दशमलव बार जाएगा, तो 0 उतारेंगे, तो 6 बार जाएगा, तो 6×5 = 30, यानी कि ये 0.6 पे ही समाप्त हो जाएगा। ठीक, और अशांत आवृत्ति क्या है? अशांत आवृत्ति ये होता है, जैसे 2 में 3 से भाग देने पर, तो दशमलव बार जाएगा तो 20 हो जाएगा। ये कितनी बार जाएगा? 6×3 = 18, तो 18, फिर 2 आ गया, फिर 0, फिर 6, यानी कि ये कभी रुकेगा नहीं, अशांत है, कहीं नहीं रुकेगा, अनंत तक जाएगा। ठीक, तो यही हमारा ये 0.666, और जो 6 आता है इसको उसके ऊपर हम बार लगाए, ताकि हमारा इसके बाद भी 666 आया है, वही संख्या के ऊपर बार लगाते हैं। और शांत जो है उस 0.6 हो जाए, यानी कि 3/5 को जब हम भाग दिया हमने तो 0.6 हुआ। और अशांत आवृत्ति में 2/3 से जब हम भाग करते हैं तो 0.6666 आता है, यानी कि 6 के ऊपर हम बार लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। x बराबर P/Q, यदि Q के अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में, ये हमारा गणितीय भाषा के रूप में इसको हम, ये परिभाषा आपको याद होना चाहिए। ठीक,
यदि Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के हैं तथा n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, ऋणोत्तर मतलब क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5। ठीक, नॉन नेगेटिव पूर्णांक। अब आते हैं इस पे सवाल लगाया जाता है। पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है, 13/3125 यानी कि 3125। तो आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले 13 तो गुणनखंड होगा नहीं। अब 3125 को हम गुणनखंड करते हैं तो पहले कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो 6 पंचे 30, एक बचा है यहाँ पे 30 के स्थान 31 के स्थान, तो 12 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, सॉरी 5 से हम कर रहे हैं ना, तो 5 6 30, एक बचा तो 12 हो गया, 5 दूनी 10, तो 2 बचा, 5 25 हो गया। फिर 5 बार जाएंगे तो 25 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएंगे, 5 बार जाए, फिर 5 बार ले गया एक बार, यानी कि 5 कितनी बार लिखा गया है, 4। तो 13 की अपान 5 1 2 3 4 5, ये कैसे हो गया, देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा जो गुणनखंड है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। पहले 5 बार किए तो 625 आया, फिर उसके बाद 5 करेंगे तो 125 आएगा। ठीक, 125। उसके बाद फिर 5 बार करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 25। फिर उसके बाद कितना आएगा, फिर 5 आएगा। तो इसी के प्रकार से हम यहाँ पे देखिए, पहले एक बार गया तो यहाँ पे 125 आएगा, फिर 5 बार ले जाएंगे, फिर यहाँ पे 25 हो जाएगा, फिर एक बार 5 से ले जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो यानी कि हमारा कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5। तो हमारा ये 31 और 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 5। ठीक है, आप लोग समझिएगा, गलती होती है सभी से। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमें पता है 2 की पावर n और तथा 5 की पावर m के रूप में जो होगा वही हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या, यानी कि दशमलव प्रसार शांत, यानी कि शांत होगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं, ये हमारा 13/5 की पावर 5 गुणे हम 2 की पावर 0 तो लिख सकते हैं, यानी कि 2 की पावर 0 का मान जो होता 1 होता। यहाँ हर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है कि नहीं है, है ना। तो जहाँ n बराबर 0 का मान है और m बराबर 5, दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक, सबसे पहले हम क्या किए हैं, पहले हम सबसे पहले ये किए हैं 31 और 13 का गुणनखंड होगा ना, 31 और 25 को हम गुणनखंड कराएं, यानी 31 और 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि 5 की पावर 5 बार हम लिखेंगे तो हमारा 25 हो जाएगा। तो 13/5 की पावर 5, और हमें क्या करना है, 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में लिखना था। तो हमें क्या पता है, 2 की पावर 0 बराबर 1 होता है, तो हम गुणा करा देते हैं, और 1 से गुणा कराएं कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो 2 की पावर 0 लिख दिया हमने। तो ये हमारा क्या, हर जो है हमारा 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या है, 13/3125 ये हमारा दशमलव प्रसार का शांत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 17/8। इसको भी लंबी विधि के ना ले जाकर हम इसको परिमेय संख्या सिद्ध करेंगे, दशमलव शांत है कि अशांत है। ठीक,
17 को गुणनखंड कर नहीं सकते तो 17 को ऐसे ही रहने दीजिए। 2 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो 17/2 की पावर 3, तो 17/2 की पावर 3 और 5 की पावर 0 भी तो लिख सकते हैं, इसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर देखते हैं हर जो हमारा है 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है, जहाँ n बराबर 3 m बराबर 0 दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 64/455 यानी कि 64/455। तो 64 को वैसे लिख देना है, क्योंकि हमें सिर्फ क्या ज्ञात करना है, 2 की पावर n और 5 की पावर m, यानी कि हर हमें यही दिखना चाहिए, तो हमें पता चल जाएगा कि ये दशमलव प्रसार है या नहीं। तो दी गई संख्या 455 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 5 बार पहले ले जाएंगे, तो 5 9 45 बचेगा 5, तो 5 1 5, फिर 7 बार ले जाएंगे, 13 7 91, फिर 13 बार ले जाएंगे एक बार, यानी कि 455 को हम लिख सकते हैं 5 × 7 × 13। यह दी गई परिमेय संख्या के हर के गुणनखंडों में अभाज्य आ गया है। ठीक, अभाज्य संख्या 7 और 13 भी है, हर 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का नहीं है। अतः हर जो है 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक, आपको ये 3 क्वेश्चन बताए गए। इसके आगे जो है कोई प्रश्न वो आपको होमवर्क दिए जाते हैं, इसमें से आपको पता करना है कि कौन सा अशांत है कौन अशांत। तीनों क्वेश्चन के पैटर्न आपको बता दिए गए हैं, आप उसी को देखकर ये होमवर्क करिएगा। उम्मीद है कि आप ये लगा ले जाएंगे, और नहीं लगाता है तो हम बता देंगे आपको। ये होमवर्क है 1 2 3 4 5 6